कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। हमारे एक मित्र ने आज से करीब 2 साल पहले, मैं दिल्ली में था तो उन्होंने मुझसे कहा, बिहारी, गोरखपुर यानी बिहार? तो मैंने कहा हाँ बताओ। तो कहे बदमाश हो? हमने कहा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने कहा लेकिन तुम एक हिस्सा देख रहे हो, एक बास बिहार, बास बहादुरी। पैर छूना छोड़ दो लोगों का, पैर सिर्फ उन लोगों का छुओ जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन है। कोई भी नेता मिलता है तुम खट से पैर छू लेते हो। भैया तुम्हारा घर चला रहे हैं, ये तुम्हारे शिक्षक हैं, ये तुम्हारा जीवन बदल रहे हैं, इनका छुओ और पूरा छुओ, या तो छुओ तो नीचे तक जाओ। दुनिया का कोई भी फिल्म देखना, गुंडा के पास पैसा बहुत रहेगा, तो किसी को हराना है तो किससे कमजोर कर दो? पैसा से कमजोर कर दो। आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल चेक करते हैं तो आप मरे हुए इंसान हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से ये पूछते हैं कि तुम 2 दिन कहां थी, तो तुम्हें हिमालय चले जाना चाहिए, क्योंकि जहां ताकत है वहां डिवोशन है। कि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पर उतना बोझ रखता ही नहीं। मैंने कहा तुमने वो शायरी नहीं सुनी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सामान्य रहो, सिंपल रहो, तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। जिसको भी चाहते हो कि तुमसे बात करने लगे, उसकी आवश्यकता पता कर लो और वही सप्लाई करने लगो। ये ले, खुद ही आएगा तुमसे मिलने कि आप बहुत अच्छे हैं और आपको देखकर विष्णु जी की याद आती है। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, अच्छी बात है, सबको खुश नहीं किया जा सकता, आप सर्कस के जोकर नहीं हैं। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास, और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। कर है कि हमारे रिश्तेदार सब हमको बहुत ताना मारता है। अभी उनका समय है, उन्हें उड़ने दीजिए, जब आपका समय आएगा उड़ा दीजिएगा। तुम छात्र हो, तुमसे किसी नेता ने कह दिया लखनऊ चलोगे, अरे तुमने कहा नेताजी गाड़ी में फ्री बैठने मिलेगा, फॉर्च्यूनर, और 2 दिन का खाना फ्री और जलवा फ्री और चश्मा उश्मा लगा के समय ले रहा है तुम्हारा। 200 रुपए थाली, 4 बार खाओगे 800 रुपया वो, और 1000 रुपए में फॉर्च्यूनर बैठ के आना और जाना 2000, 2800 रुपए में उसने तुम्हारा 48 घंटा खरीद लिया और तुम बेवकूफ जान ही नहीं पाए। एक क्लास में 50 में से सबसे पढ़ने वाले हैं वो बाबू बन गए, चपरासी बन गए, 8 उसमें से IAS IPS बन गए, और 2 सेंट्रल मिनिस्टर हैं। वो सेंट्रल मिनिस्टर वो है जिनको ये पता चल जाता है कि यार पढ़ाई वढ़ाई सब ऐसे ही है। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने हैं, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं। राजा के अंदर जो सबसे पहली क्वालिटी है वो ये कि वो व्यक्तित्व को पहचान ले। दूसरी चीज, जो व्यक्ति अपने घाटे को अपने फायदे में बदल ले। जब आर्म्स फैक्ट्री जलाई जाती है
तो नेताजी से तुरंत कहते हैं कि अरे नुकसान तो हमारा हुआ लेकिन फायदा आपका होगा। कोई नहीं, जिस दिन जिंदगी में फंस गए ना उस दिन कोई काम नहीं आएगा। ये मेरी लाइफ का पर्सनल अनुभव है। पढ़ लिख के कोई राजा बना है, जो पढ़ के राजा बना है वो हमेशा राजा रहा है, याद रखिएगा। और जो बिना पढ़े बना है ना राजा, कोई आया खत्म करके चला गया। तो पढ़े लिखे लोग की ये परेशान होते हैं। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो दुनिया का कोई इंसान पढ़ाई से नहीं भाग सकता है। तो इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। वो कहते नहीं तुम पढ़, हम कहते छोड़ नहीं, उसको इंटरेस्ट जगाइए। अगर उसको इंटरेस्ट जग जाएगा ना तो आप उसको खाना भी दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं, एक क्वेश्चन और लगा देते हैं तब जाके खाना खाएंगे। मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है कि लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा से। अगर आपको कुछ महान काम करना है तो आप कोशिश करो कि लोग आपके ऊपर हंसें। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहला काम ये करना। आज के बाद ये नहीं कहोगे कि लोग रील देख रहे, लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं, एकदम नहीं। कृष्ण की तरह काम करो। अंतिम बार पैगाम लेके जाओ कि 5 गांव चाहिए, कहते नहीं है। इतना थोड़ी कि थिंक करना पड़ा, इतना टाइम नहीं है। सबको थोड़ी समझाना है। जब भगवान नहीं समझा पाए तो तुम कैसे समझाओ?